हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। नरेश कुमार शर्मा, मेरे इस यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। देखिए फ्रेंड्स, अपनी एक सीरीज चल रही थी पारिभाषिक शब्दावली की। हमने अब तक 2 पार्ट कंप्लीट कर लिए हैं। आज तीसरा पार्ट है पारिभाषिक शब्दावली का। देखिए फ्रेंड्स, ये जो मैं पारिभाषिक शब्दावली बता रहा हूँ, ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। ये हर एग्जाम में पूछी जाती है, जो भी जिसमें भी हिंदी आती है या फिर राजस्थान पुलिस ऐसा ही रहा, आरएस रहा, या डिप्टी जेलर की कोई भर्ती आएगी, उसमें पारिभाषिक शब्दावली आपको बहुत बेनिफिट देगी। तो आप इस पारिभाषिक शब्दावली को डेली पढ़िए। मैं जो करा रहा हूँ उसके नोट्स बनाइए, इसका बार बार रिवीजन करिए और फिर टेस्ट लगाइए, आपके बहुत अच्छे नंबर आएंगे। और देखिए, इसके अलावा भी मैंने आपको जो राघव प्रकाश बता रखी है या मानस पब्लिक बता रखी है बुक, तो दोनों में से जो भी आपके पास है, उसमें जो पीछे की पीछे उनमें जो पारिभाषिक शब्दावली दे रखी है उनको याद करिए, और उनके पीछे जो क्वेश्चन दे रखे हैं उनसे आप प्रैक्टिस करिए, और वीडियो के अंत तक बने रहिए। आपको यहाँ से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, पहला है डेपोनेंट। डेपोनेंट यानी क्या होता है? अभिसाक्षी। डेपोनेंट यानी क्या होता है? अभिसाक्षी, मतलब एक तरीके से गवाह। ठीक है। फिर दूसरा आएगा पर्सनल। पर्सनल पर्सनल यानी क्या होता है? कार्मिक। पर्सनल यानी क्या होता है? कार्मिक। पर्सनल मतलब वो मत समझ लेना कि खुद का कोई पर्सनल नहीं। ये पर्सनल है, PERSONNEL। पर्सनल यानी क्या होता है? कार्मिक, एक काम करने वाला कर्मचारी। ठीक है, जो किसी कंपनी में, किसी डिपार्टमेंट में उसका हिस्सा है, कार्य करने का हिस्सा है उसका। ठीक है, जहाँ पे वो कार्य करता है, तो वो कार्मिक। फिर आएगा विलफुल। विलफुल यानी क्या होता है? जानबूझकर। जानबूझकर। जानबूझकर कैसे? जैसे कोई इंसान है, ठीक है, उसकी बार बार आदत है गलती करने की, और वो गलती भी उससे अपना आप होती है। ठीक है, जानबूझ के करता है वो। ठीक है, उसकी एक आदत है कि वो हमेशा बार बार वही गलती दोहराएगा। ठीक है, तो उसको बोलते हैं जानबूझकर। विलफुल मतलब जानबूझकर। जानबूझकर कोई गलती करना या जानबूझकर कोई काम करना। विलफुल का मतलब क्या हुआ? जानबूझकर। चौथा है पिर्जरी। पिर्जरी यानी क्या होता है? झूठा साक्ष्य। झूठा साक्ष्य। परजरी यानी क्या होता है? झूठा साक्ष्य। देखिए, ये कोर्ट के अंदर बहुत यूज आता है परजरी। ठीक है, जब कोई केस होता है और जज जब सुनवाई करता है, तो कई क्या है, गुनाहों से बचने के लिए झूठा साक्ष्य पेश करता है जज के सामने। तो वो झूठा साक्ष्य को हम पारिभाषिक शब्दावली में क्या बोलते हैं? परजरी। ठीक है, PERJURY। परजरी यानी झूठा साक्ष्य। पांचवा है रिटर्न। रिटर्न का अर्थ क्या होगा? विवरण, निर्वाचित। देखिए, इनमें से कोई सा भी शब्द आ सकता है। ठीक है, रिटर्न यानी या तो विवरण होगा या निर्वाचित होगा। छठा, रिकॉर्ड। रिकॉर्ड का अर्थ क्या होगा? दर्ज करना या कीर्तिमान या फिर अभिलेख। देखिए, आपकी एग्जाम में रिकॉर्ड लिखा आएगा, RECORD। उसके सामने कुछ और लिखा आएगा, जैसे विवरण लिखा जाए, झूठा साक्ष्य लिखा जाए, जानबूझ कर लिखा जाए, कार्मिक लिखा जाए। ठीक है, तो आपको क्या करना है? दर्ज करना। अगर दर्ज करना नहीं लिखाएगा तो कीर्तिमान लिखाएगा, कीर्तिमान नहीं लिखाएगा तो अभिलेख लिखाएगा, या फिर ये तीनों भी आ सकते हैं। तो रिकॉर्ड का अर्थ क्या है? दर्ज करना, कीर्तिमान या अभिलेख। तो आपको तीनों का याद करना है। रिटर्न में भी आपको विवरण याद करना है और निर्वाचित याद करना है। एक और आता है इसका प्रतिफल। ठीक है, तो
रिटर्न में भी क्या आएगा, विवरण भी आ सकता है, निर्वाचित भी आ सकता है और प्रतिफल भी आ सकता है। ठीक है, इनमें से कोई एक देगा या तीनों देगा आपको। सातवां है अटैचमेंट। मैं इसकी बात कर रहा हूं। अटैचमेंट, अटैचमेंट यानी क्या होता है, कुर्की। ठीक है, यानी जब्त करना। कोई सामान जब्त कर लेते हैं ना, पुलिस के द्वारा कोई सामान जब्त कर लिया जाता है तो उसको बोलते हैं कुर्की। अटैचमेंट यानी कुर्की। हालांकि जब्त करना और में भी आ सकता है, लेकिन मैंने पहले बोला है कि एक इंग्लिश वर्ड के अलग अलग अर्थ होते हैं। तो आपको क्या करना है, सेंटेंस देख के उस हिसाब से ये पता करना है कि इसमें से आएगा क्या और या फिर शब्द कौन सा आएगा। तो अटैचमेंट यानी क्या होता है, कुर्की। ठीक है, पनिटिव यानी क्या होता है, दंडात्मक। ठीक है, PUNITIV, पेनिटिव यानी क्या होता है, दंडात्मक। दंडात्मक कैसे, जैसे कोई अपराध कर देता है कोई इंसान, तो उस अपराध की सजा क्या होती है, एक दंडात्मक होती है। ठीक है, तो एक तरीके से पनिटिव यानी दंडात्मक, मतलब किसी अपराध के लिए दिया जाने वाला दंड। ठीक है, ये जो कानून में लिखा रहता है, तो उसका अर्थ क्या हुआ है, दंडात्मक। नौवा आएगा गुड फेथ। गुड फेथ यानी क्या होता है, सद्भाव। सद्भाव कैसे, कोई आदमी किसी दूसरे इंसान की अगर मदद करता है तो वो एक अच्छे भाव से उसकी मदद करता है। ठीक है, एक अच्छे भाव से किसी की मदद जो की जाती है वो बोलते हैं सद्भाव, या किसी का। ठीक है, तो गुड फेथ का क्या आएगा, सद्भाव। तो कभी भी एग्जाम में आ जाए गुड फेथ, तो गुड फेथ के सामने इनमें से कोई तीन आ जाएंगे और एक आ जाएगा सद्भाव, तो आपको सद्भाव करना है। और देखिए पारिभाषिक शब्दावली में एक एक दिक्कत ही है कि जो आप पढ़ के जा रहे हो ना, जैसे मैंने आपको बताया गुड फेथ यानी सद्भाव, तो गुड फेथ का अलावा जो हिंदी में सद्भाव लिखा गया है उसके अलावा कुछ और भी आ सकता है, अच्छाई या फिर मदद करना, ऐसा कुछ भी आ सकता है, तो वो नहीं आएगा, सिर्फ और सिर्फ सद्भाव आएगा। ये कंफ्यूजन करने के लिए एक जैसे शब्द को, एक ही जो शब्द होता है उसके तीन चार जो अर्थ होते हैं अलग अलग, उन शब्दों को साथ में दिया जाता है जिससे स्टूडेंट गलत करे, तो आपको तो सिर्फ सद्भाव ही करना है। ठीक है, 10वां है कॉग्निजेबल ऑफेंस, संज्ञेय अपराध। ठीक है, अब एग्जाम में आपके पास कॉग्निजेबल भी लिखा सकता है। ठीक है, तो संज्ञेय आएगा, ऑफेंस का क्या आएगा, अपराध, या फिर ऑफेंस भी दे सकता है जिसमें सिर्फ अपराध आएगा, या फिर कोग्निजेबल देगा तो संज्ञेय आएगा। अगर कोग्निजेबल दे दे, ठीक है, तो आप जल्दबाजी में ये मत करें ना संज्ञेय अपराध, क्यों, अपराध की तो स्पेलिंग इन्होंने दी नहीं, तो कोग्निजेबल और ऑफेंस दोनों लिखा है तब जाके संज्ञेय अपराध करना है अपने। तो कोग्निजेबल का अर्थ तो क्या हुआ, संज्ञेय, और ऑफेंस यानी अपराध, ये अलग अलग आपको याद करना है। 11वां है सुपरसीड, इसका है अधिक्रमण। अधिक्रमण कैसे, आपको पता है कि कोई अधिक्रमण कर लिया जाता है, मतलब जैसे आप देखते हो रोड पे जो रोड होता है उस पर ठेले उस रोड तक आ जाते हैं, तो एक तरीके से वो अधिक्रमण ही है, जिससे क्या है वाहनों की आवाजाही में दिक्कत होती है, तो एक तरीके से वो अधिक्रमण उसको बोलते हैं। ठीक है, तो सुपरसीड यानी क्या होता है, अधिक्रमण। 12वां में आएगा सब जस्टिस, सब जुडियस यानी न्यायाधीन। ठीक है, न्याय के अधीन। 13वां मोरल ओब्लिगेशन, तो इसका क्या आएगा, नैतिक आवश्यक। ठीक है, तो इसमें भी क्या आएगा, मोरल भी दे देगा या ऑब्लिगेशन भी दे देगा, या फिर या तो मोरल देगा या ऑब्लिगेशन देगा। तो मोरल का अर्थ क्या हुआ, नैतिक, अगर पर्टिकुलरली सिर्फ मोरल के बारे में पूछा जाए तो नैतिक, ऑब्लिगेशन के बारे में पूछा जाए तो आवश्यक, और दोनों को साथ पूछा जाए तो नैतिक आवश्यक। ठीक है, 14वां है प्रोबेशन पीरियड। प्रोबेशन पीरियड का मतलब है परिवीक्षा काल। ठीक है, प्रोबेशन पीरियड का मतलब क्या है, परिवीक्षा काल। प्रोबेशन यानी परिवीक्षा और पीरियड यानी काल। आपको पता है कि जब सरकारी नौकरी लगती है राजस्थान में तो 2 साल तक परिवीक्षा काल होता है। ठीक है, अस्थायी सा होता है एक तरीके से, 2 साल बाद
वो स्थायी होता है। ठीक है, तो उस हिसाब से जो पैसे आते हैं उसके जो तनख्वाह आती है वो भी आती आती है, तो उसको बोलते हैं परिवीक्षा काल। 15वां है हार्ड केस। हार्ड केस का मतलब होता है नकदी। ये जो हार्ड केस जो इंग्लिश का शब्द है जिसके सामने जो नकदी लिखा रखा है हिंदी में, ये बहुत ज्यादा स्टूडेंटों के गलत होते हैं, बहुत ज्यादा गलत होते हैं, क्योंकि इसके अलावा भी 3-4 ऐसे शब्द लिखे आते हैं जिसमें उसको ऐसा लगता है कि यही आएगा, जबकि हार्ड केस का मतलब क्या होगा, नकदी, सिर्फ और सिर्फ नकदी ही आएगा इसका। गजेटी यानी क्या होता है, राजपत्र। ठीक है, गजेट यानी क्या होता है, राजपत्र। रिलीव यानी क्या होता है, भार मुक्त। ठीक है, रिलीव यानी क्या होता है, भार मुक्त, किसी को उसके कार्य से मुक्त कर देना, तो क्या बोलते हैं, रिलीव यानी भार मुक्त। आइए 18वें की ओर, डिस्चार्ज पिटीशन, इसका आएगा उन्मोचन याचिका। उन्मोचन याचिका, ठीक है, ये 2018 की, ये 2018 का जो राजस्थान पुलिस सब इंस्पेक्टर का पेपर लगा था हिंदी में, तो उसमें आया था डिस्चार्ज पिटीशन, उन्मोचन याचिका। 19वीं में आई है डिस्पोजल। डिस्पोजल यानी क्या होता है, निपटान। डिस्पोजल यानी क्या होता है, निपटान, किसी काम को निपटा देना, किसी काम को कंप्लीट कर देना, तो उसको क्या बोलते हैं, डिस्पोजल। डिस्पोजल यानी निपटान। 20 में आएगा इंटीग्रिटी। इंटीग्रिटी यानी क्या होता है, सत्यनिष्ठा। इंटीग्रिटी यानी क्या होता है, सत्यनिष्ठा। 21 में आएगा प्रिफरेंस। प्रिफरेंस यानी तो ये मत कर देना कि बोलते ना प्रिफरेंस सबसे पहले इसकी प्राथमिकता दे, तो वो प्राथमिकता नहीं आएगा, इसकी जगह आएगा अधिमान्यता। ठीक है, प्राथमिकता भी लिखा सकता है, अधिमान्यता भी लिखा सकता है, तो आपको अधिमान्यता करनी है। ठीक है, डेपुटेशन यानी क्या होता है, प्रतिनियुक्ति। या शिष्टमंडल। ठीक है, फिर आएगा रेस्पोंडेंट, यानी रेस्पोंडेंट यानी क्या होता है, प्रतिवादी। रेस्पोंडेंट यानी क्या होता है, प्रतिवादी। फिर आएगा 24वां, डिटरमिनेंट पनिशमेंट। डिटरमिनेंट पनिशमेंट, तो इसका तो हो गया निवारक, इसका हो गया दंड, निवारक दंड। निवारक दंड। ठीक है, 25 में आएगा कॉम्पिटेंट ऑथोरिटी। कॉम्पिटेंट ऑथोरिटी, इसका अर्थ क्या होता है, कॉम्पिटेंट यानी होता है सक्षम, ऑथोरिटी यानी प्राधिकारी, सक्षम प्राधिकारी। ऐसे भी आ सकता है सक्षम अधिकारी, सक्षम अधिकारी भी आ सकता है, सक्षम अधिकारी नहीं करना। कॉम्पिटेंट ऑथोरिटी यानी होता है सक्षम प्राधिकारी। ठीक है, 26वां इंस्टॉलेशन। इंस्टॉलेशन यानी क्या होता है, संस्थापन। इंस्टॉलेशन यानी क्या होता है, संस्थापन। ये ऐसे भी लिखा सकता है कि अंदर देना। ठीक है, या फिर ऐसे भी आ सकता है कि किसी चीज के अंदर इंक्लूड करना, मतलब हिंदी जो शब्द आएंगे उससे आप समझ जाना, लेकिन आपको सिर्फ संस्थापन करना है। ठीक है, स्थापना करना है एक तरीके से। और 27 में आएगा इंस्पायरेशन। इंस्पायरेशन यानी प्रेरणा, ये तो आपको पता होगा। ठीक है, 28 में आएगा इंस्पेक्शन यानी निरीक्षण, निरीक्षण। ठीक है, इंस्पेक्शन क्या यानी क्या होता है, निरीक्षण। डिटेंशन यानी क्या होता है, डिटेंशन यानी नजरबंदी। डिटेंशन यानी क्या होता है, नजरबंदी। और डेरोगेशन यानी क्या होता है,
डेरोगेशन निरादर, ठीक है। और डिपोर्टेशन यानी क्या होता है? डिपोर्टेशन यानी होता है देश निकाला। किसी को देश निकाला दे दिया है तो डिपोर्टेशन यानी देश निकाला, डेरोगेशन यानी निरादर। फिर आएगा मिसमैनेजमेंट। मिसमैनेजमेंट यानी क्या होता है? कुप्रबंधन। ठीक है। मिसमैनेजमेंट में कई बार अक्सर ये कंफ्यूजन होती है कि क्योंकि हिंदी के जो शब्द हो ना वो कुछ इसी के सिमिलर आएंगे, कुप्रबंधन या फिर व्यवस्था, अव्यवस्था, ऐसा कुछ लिखा आएगा तो वो अव्यवस्था नहीं करना, कुप्रबंधन ही करना है, मतलब बुरा प्रबंधन। ठीक है। फिर 33वां में आएगा इंडेमिनिटी यानी क्षतिपूर्ति। कल मैंने आपको बताया था इसका, ठीक है। इंडेमिनिटी यानी क्षतिपूर्ति। और 34वें में आएगा रिकमेंडेशन यानी संस्तुति, सॉरी, संस्तुति यानी आएगा रिकमेंडेशन का। ठीक है। ये होता है कि किसी चीज की प्रस्तुति देना। ठीक है। तो ये आज अपने 34 पारिभाषिक शब्दावली थे। मैं कम से कम 400 से 500 पारिभाषिक शब्दावली आपको कराऊंगा। उसके अलावा आपकी जो बुक है उसके अंदर है वो आप देख लेना। उसके पीछे जो एमसीक्यू है, जैसे मानस में है, ठीक है, राघव प्रकाश में नहीं है, तो आपको मानस में से जो पीछे 252 पारिभाषिक शब्दावली दे रखी है वो याद करना है, और उसके जो पीछे अब तक के आए क्वेश्चन है उनको आपको सोल्व करना है। और देखिए जैसे कैसे सोल्व करना है, जैसे आपको ये प्रश्न दे दिया कि मान लो आपने मानस पब्लिकेशन बुक खोली, उसमें पीछे पीछे आंसर की दे रखी है, क्वेश्चन दे रखे हैं वैसे में, उसमें आपको दे दिया डेपोनेंट यानी क्या होता है, ठीक है, या फिर ऐसे दे दिया अभिसाक्षी, उसके नीचे 4 इंग्लिश के शब्द दे दिए। जैसे मान लो पहला है, उसमें लिख रखा है अभिसाक्षी का इनमें से कौन सा होगा अर्थ, ठीक है। तो पहला में डिपोनेंट, दूसरे में पर्सनल, तीसरे में विलफुल, चौथे में परजुरी। ठीक है। तो आपको क्या करना है, आपको पता है डिपोनेंट यानी तो अभिशाप से होता है, लेकिन आपको बाकी के 3 भी देखना है कि पर्सनल का अर्थ भी क्या होता है, विलफुल का अर्थ भी क्या होता है, परजुरी का अर्थ क्या होता है। ऐसे पढ़ोगे तो आपका एक भी आंसर, एक भी जो प्रश्न है वो गलत नहीं होगा। तो ठीक है फ्रेंड्स, वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं कल, बाय।